दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार ये बच्चे क्या करते हैं कि 15 मिनट पढ़ के, आधा घंटा पढ़ के, 20 मिनट पढ़ के ये अपना टॉप मार जाते हैं, इतने बढ़िया नंबर ले आते हैं 85%, 90%, 95%। और यहाँ हम लगे रहते हैं पूरे, हम पढ़ते पढ़ते पूरे दिन पागल हो जाते हैं। जब पढ़ते नहीं है तब भी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, फिर भी यहाँ 40%, 45%, 50%, 55% ही आते हैं। तो क्या करते हैं ऐसा ये करने वाले, क्या करते हैं ऐसा ये बच्चे जो थोड़ी थोड़ी देर 15-20 मिनट पढ़ के इनके इतने नंबर आ जाते हैं और हमारे पूरे दिन पढ़ के भी नहीं आ पाते। तो आज इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ये 10-15-20 मिनट पढ़ने वाले कैसे इतने बढ़िया नंबर ले आते हैं या फिर कैसे टॉपर बन जाते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि हम पूरे दिन में क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो हे दोस्तों, मैं हूँ हर्षित और आप देख रहे हैं हरूष टीवी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अब देखिए, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अब जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, इन टिप्स को अगर आपको फॉलो करने के बाद अगर आपको पसंद आती है, जो कि मेरा दावा है कि पसंद आएंगी क्योंकि इनसे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप इस वीडियो को यार ज़रूर लाइक कर देना, थम्स अप देना इस वीडियो को। टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का, 2000 लाइक्स का टारगेट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो के बारे में बात करूं, एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं दो बंदों के बारे में। एक्चुअली में दो लड़के थे, एक जूनियर थे मेरे से और कई साल पहले की बात हो गई, और वो जो है दोनों के एग्जाम थे। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के बेस में आपको कहाँ से दे रहा हूँ। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो देखिए, दो लड़के थे यहाँ पे, दोनों के एग्जाम थे। तो पहला जो लड़का था वो दिन रात मेहनत से पढ़ता, लगा रहता दिन रात, इतने सारे ट्यूशन लगा रखे, 3-3, 4-4 ट्यूशन, हर सब्जेक्ट के यहाँ पे ट्यूशन में लगा पड़ा कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, पूरे दिन रात ट्यूशन पढ़ाई ये वो पता नहीं क्या क्या। वहीं दूसरा लड़का मस्त अपना चिल, बाइकों पे घूमना, मौज मारना, मस्त अपना गाने वाने सुनना, मूवीज़ देखना और ये सब करना। अब हुआ क्या, जब एग्ज़ाम्स हुए तो जो पहले वाला लड़का था वो तो अपना टेंशन में, यार एग्ज़ाम आ रही है, वो लगा पड़ा पढ़ने में दोबारा से दिन रात ये वो। अब जो दूसरे वाला था वो अपना मस्त चिल, जब एग्ज़ाम से तकरीबन 4-5 दिन पहले आ गए तो बाबूजी ने पढ़ना शुरू करा दूसरे वाले लड़के ने। तो अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एग्ज़ाम दे के आए दोनों, पहला भी दे के आया दूसरा भी दे के आया। अब सुनिए कमाल की बात क्या हुई, हंसी भी आती है इसको बात को बताते हुए। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये रियल लाइफ स्टोरी है और ये बात उन दोनों की मेरे सामने हुई थी। तो जब यहाँ पे रिजल्ट आया तो वो दोनों आपस में मिले, तो वो जो दूसरे वाला था जो मौज मस्ती लेता था, उसने बोला उस पढ़ने वाले से, पहले वाले से कि और भाई क्या रहा तेरे रिजल्ट में। तो मेरे सामने ये बात है, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे याद आके हंसी आ रही है गोइस। तो आप सुनिए कि उसने क्या बोला, पहले वाले ने बोला यार मेरे आए हैं 65%। कह रहा है 65%? हाँ भाई। तो जो दूसरा था पढ़ने वाला, वो कमाल की बात क्या हुई थी, वो सोचिए पहले वाला पूरे साल पढ़ा था, उसके 65% जब आए थे, और वो जो दूसरे वाला था वो पेपर से कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था। उसने कहा भाई तेरे से बढ़िया तो हम ही रह गए। क्यों भाई? क्योंकि मेरे 67% आए। अबे जा यार, मैं यहाँ पे पेपर से 2 दिन पहले पढ़ा, पूरे दिन मुझे मूझ लिए, हमारे जब भी 67% आए, और तू पूरे साल पढ़ने के बाद भी तेरे इतने ही % आए। भाई तू पढ़ रहा था, क्या कर रहा था? तेरे से चाहे तो हमारे ही आगे, हम ही तेरे से बढ़िया रह गए। तो यार मैंने एक चीज़ सोची, यार बात तो कहीं ना कहीं सही है। और वो लड़का भी बेचारा परेशान हो गया जो पहले वाला था कि यार बात तो ये भी सही कह रहा है, पूरे साल उसने पढ़ा ना, कुछ एंजॉय करा लाइफ को, और बड़ी मतलब एक तरह से ये थोड़ा अजीब सी सिचुएशन थी। हंसी तो आ रही है लेकिन गाइस आप खुद सोचिए, वो बंदा, उसकी कोई गलती तो थी नहीं, वो मेहनत से पढ़ रहा था, ट्यूशन भी लगा रखे थे, लेकिन फिर भी उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। और जो दूसरे वाला था वो जो है कम पढ़ा, कुछ नहीं करा उसने, तब भी उसके इतने मार्क्स आ गए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इस तरीके के बच्चे होते हैं, ये कुछ टेक्निक्स जानते हैं। वो चाहे अपना काम कैसे भी करें, बाय हुक और बाय क्रूक, वो अपने मार्क्स लाना जानते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम उसके टेक्निक्स को जानें। तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। मतलब जो ज़्यादा पढ़ने वाले, इतनी पूरी दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद भी वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, तो वो क्या गलती करते हैं, किस वजह से हमारे मार्क्स नहीं आ पाते। और वहीं दूसरी तरफ मौज मस्ती लेने वालों के, कम पढ़ने वालों के बढ़िया मार्क्स आ जाते हैं। दोस्तों, ये जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं जो बहुत दिन रात पढ़ते हैं, ये भी कर ले वो भी कर ले, इतने ट्यूशन लगा रखे हैं दुनिया भर के, ये गलती इसमें क्या होती है, ये जो स्टूडेंट है ये सोचते ज़्यादा है, पढ़ते कम है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने बैठ रहे हो, एक तो प्रॉब्लम ये है, एक तो खेलने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकालते, बस लगे रहेंगे पढ़ने में ही। और अगर खेलने जाएंगे भी तो वहाँ भी पढ़ाई के बारे में ही सोचते रहेंगे, प्रॉब्लम सारी ये है ना। और जब पढ़ने बैठेंगे तो खेलने के बारे में सोचते रहेंगे। मतलब जो काम कर रहे हैं उस पर दिमाग इनका टिक के नहीं रहता, और मतलब एक तरह से अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं।
अगर आप ध्यान से समझें तो ये पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनको ये भी पता है कि यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक किताब लेके बैठा हूँ लेकिन मुझे पेज एक भी याद नहीं हुआ है या मेरे समझ में एक पेज भी नहीं आया है। तो भाई तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम तो नाश कर रहे हो अपने टाइम का। ना तो तुम पढ़ रहे हो, ना तुम खेल ही रहे हो, ना तुम ज़िंदगी के मज़े ले रहे हो। कम से कम एक काम तो ढंग से करो। गलती यही होती है कि सोचते बहुत ज़्यादा हैं यार, कल ये है, परसों ये है, फलाना ढिंगाना। अबे भाड़ में जाओ सब चीज़, ये सब चीज़ें मत सोचो। तो मतलब कुल मिलाकर के बात क्या है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मैं आपको सिंपली ये चीज़ कहूँ, जब जो काम करते हैं उस पर ध्यान फोकस रहता नहीं है और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी मौज मस्ती करते नहीं है, बस सारा दिन पढ़ाई में लगे रहते हैं और वो भी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती है। सिंपल चीज़ ये है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो कि मैंने चाणक्य नीति से सीखी है, जो कि आपको अपने दिमाग के थॉट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। ये जो सोचते रहने वाली चीज़ है इसको रोकने में हेल्प करेगी। देखो, इंसान को ना तो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ना ही अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि जो आपका पास्ट है उससे शक्ति बटोरो, चाहे पास्ट में कुछ गलती हुई हो चाहे अच्छाई हुई हो, उससे शक्ति बटोरो और अपना वर्तमान गढ़ो और आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। यानी कि पास्ट से शक्ति बटोरो और गढ़ो अपना वर्तमान, आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। बस इस चीज़ को याद रखो। मतलब कुल मिला के प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो भी आप पढ़ाई करते हो उसको बिल्कुल तरीके से करो। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लाते हैं बच्चे, ये क्या करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी ऑब्जर्वेशन से कि ये जो कम टाइम में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं। जो कम टाइम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं ये बच्चे क्या करते हैं। बेसिकली इनका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि पूरे दिन मौज मस्ती करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम फिक्स कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके 3 सब्जेक्ट है, मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो उनके लिए तीनों के लिए 1-1 घंटा फिक्स कर लो दिन में कि मुझे 1-1 घंटा तीनों को देना ही है। और अगर आप स्टार्टिंग से लेके अपने सेशन जब भी आपका स्टार्ट हो रहा है, पढ़ाई जब भी स्टार्ट हुई है, किसी आप क्लास में आए हुए हैं, कॉलेज में, जहाँ भी, वहाँ से लेके आपके एग्जाम तक डेली अगर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देते हो तो आपका काम अपने आप बन जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा डेली करते जा रहे हो ना। सिंपल सी चीज़ है। अब वो जो 3 घंटे आपने 3 सब्जेक्ट को दिए, 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को, वो चाहे आप एक बारी में पढ़ लो रात को बैठ के, चाहे आप अलग अलग दिन में 3 बार पढ़ लो, चाहे आप कैसे भी पढ़ लो, बस पढ़ लो और पूरे दिन एंजॉय करो। यही ये बच्चे करते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। आप कभी भी जिनके ऐसे मार्क्स आते हो ना कि पढ़ तो रही नहीं यार, इतने मार्क्स कैसे आ गए, उनकी लाइफ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, 1-2 दिन उनके साथ टाइम बिताओगे, थोड़ा सा उनके बारे में जानोगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो अपना टाइम फिक्स रखते हैं। वो पूरे दिन मौज मस्ती करेंगे, सारे दिन घूमेंगे फिरेंगे बाइकों पे, ये वो सब कहेंगे यार बेकार है, आवारा है, ये वो है, और फिर पता चला जब एग्जाम आएंगे तो जो इतने बढ़िया नंबर आ गए, हम तो पूरे साल में नहीं ला पाए पढ़ के, वो इतने दिनों में ले आए। भाई वो इतने दिनों में नहीं लाए, उन्होंने अपने लिए टाइम फिक्स कर रखा है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पूरे दिन मौज मस्ती मारते हैं कॉलेज वॉलेज में, स्कूल में, और घर में आकर रात को चुपचाप बैठ के पढ़ते हैं अपना जो भी डेली, और फिर उनके बढ़िया मार्क्स आते हैं। बहुत से क्या करते हैं, अपने टाइम शेड्यूल फिक्स कर लेते हैं कि अच्छा 2 सब्जेक्ट शाम को पढ़ लूँगा और 1 सब्जेक्ट सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूँगा, डेली वो ऐसे पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ही यहाँ पे मार्क्स आते हैं, यही सॉल्यूशन है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो अपने अंदर की जो इच्छाएं होती है कि ये घूमना वो घूमना, खेलना कूदना, वो पूरी हो जाती हैं, तो मन संतुष्ट रहता है, एक ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है। अब आपका क्या है, आप खेलते वेलते तो हो नहीं, आप पूरे दिन पढ़ते रहते हो, तो आपका दिमाग बार बार ये रहेगा, है यार ये खेल लूँ, है यार वो खेल लूँ। खेलने जाओगे तो पढ़ाई में ध्यान रहेगा, क्योंकि एक भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा। उनका क्या होता है, वो खेल भी लेते हैं, मौज मस्ती भी कर लेते हैं, तो वो चीज़ उसकी तरफ से ध्यान हट जाता है कि खेलना तो पूर्ति हो ही रही है डेली, तो अब थोड़ी देर पढ़ ही लूँ, तो पढ़ते हुए माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो उससे क्या होता है ना, उनका फोकस बिल्कुल सही रहता है और उनकी पढ़ाई भी अच्छे से होती है और कम टाइम में ही ज़्यादा पढ़ पाते हैं, तो अच्छे मार्क्स आते हैं। तो बस दोस्तों सही बता रहा हूँ, यही सीक्रेट। कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिसको आप खा लोगे तो आपके भी उनके जैसे बन जाओगे, यही सीक्रेट है। अगर आप उनको देखोगे, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ये चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। तो बस दोस्तों यही थी वीडियो। पसंद आई तो लाइक करना और शेयर करना है यार प्लीज़ अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप पे, उनकी भी हेल्प करो, जब भी आपकी हेल्प होगी। और ऐसी वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।